भाभी को भाभी नहीं मानता, वो अपनी भाभी को मां मानता है। लेकिन परीक्षित जी बार बार कहने सुनने से दीवार भी चल जाती है। और चुगला ने इतने कान भरे जुझार सिंह के, इतने कान भरे कि जुझार सिंह ने अपनी पत्नी के द्वारा भोले वाले भैया को हरदौल को जहर दिलवा दिया था। बोल गोविंद भगवान की हरदौल मारा गया था। तो चुगला से सावधान, चुगला चूकत है नहीं, गाय को चय रोए, घर घर फूट कराए दे, करे के दोए। चुगला ने अच्छे अच्छे घर बिगवा दिए। अब वो महाराज उत्तानपाद की कचहरी से चुगला चला है और छोटी वाली रानी से जाकर के कहा, अरे एक चुगल खोर ने चुगला ने छोटी वाली से चुगली करी, महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटायो है, तेरी सौत को लड़का गोदी में राजा ने बैठायो है। जो तेरा बच्चा राजा बनेगा वो जमीन पर खड़ा है, काग बड़ानी का लड़का महाराज की गोदी में बैठा है। बाँ ने जब सुनी तो बाँ ने नहीं देखी कि सभा में कोई चार मुड़ के बैठे होंगे। सो रानी उठी और राजा की कचहरी में पहुंची। ध्रुव गोद में थे। गोद में देख कर के मौसी ने कहा कि ओरे कमीन तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी हिम्मत, जो पैर का तनका सिर पर सवार हो गया, तेरी इतनी हिम्मत जो पति की गोद में बैठ गया। ध्रुव बोले मौसी मैं गोद में नहीं बैठा था, मैं तो भैया के साथ आया था उत्तम के। तो हमने देखा भैया है, भैया के साथ चले महलों में, तो हमें महाराज ने गोद में ले लिया।
मौसी ने एकदम कलाई पकड़ी और एक बात कही और हट भागे। पूर्व में अगर थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कुच्छा से जन्म लिया होता। यही बात ध्रुव के मांड में फिट बैठी गई और ध्रुव को पकड़ करके जमीन पे ऐसा फेंका कि ओठों में दांत लग गया, खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा रोते रोते ध्रुव वहां से चल दिए और झोपड़ी के पास में आए तो मैया ने देखा, लाला बात क्या है? ध्रुव बोले, माँ मैं और उत्तम भैया पिताजी के महलों में गया, खेलते खेलते पहुंच गया, पिताजी ने गोद में ले लिया। और जब ये बात मौसी को मालूम पड़ी तो मौसी ने आकर के मुझे अपशब्द कहे और पकड़ करके जमीन पे फेंक दिया। मेरे मुंह से खून बहने लगा। लेकिन मैया कष्ट एक बात का है कि मौसी मारती रही और पिताजी खड़े खड़े देखते रहे। मैया ने कही, लला तेरा पिता नहीं है वो, पिता तो तेरा कोई और है। अगर तेरा पिता होता तो तुझे बचाता, तेरा पिता कोई और है। ध्रुव बोले, माँ ये बता मेरा पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है, मेरा पिता कहाँ रहता है? तो मैया ने कही कि लाला तेरे पिता का नाम भगवान है, ईश्वर है, घटघट बासी है, अनेकों नाम से उसे बुलाते हैं। ध्रुव बोले, माँ आज 5 वर्ष के हो गए, आज हमें मालूम पड़ी कि मेरा पिता कौन है, भगवान है। लेकिन वो भगवान मिलेगा। अरे मैया पूछे तो बताइए कोई पिता का किस ढोर बसे भगवान के उड़न मैया। पिता कड़कड़ में है, जगह जगह है। ध्रुव बोले, मैया सच बता मेरा पिता कहाँ रहता है? तो मैया ने कहा कि तेरा पिता बियाबान जंगल में रहता है और ऐसे नहीं मिलेगा। भजन करने से तेरा पिता परमात्मा मिल सकता है। सो ध्रुव बोले, माँ भजन ये तो शब्द मौसी ने भी कहा था कि अगर तूने भजन किया होता तो मेरी गोद ही से जन्म लिया होता। ये शब्द मौसी भी कह रही थी। ये भजन क्या है? मौसी भी कह रही थी, आप भी कह रहे हो। बोली, लाला बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्माओं ने एकांत में बैठ करके स्मरण किया, वंदन किया। उस प्रभु के लिए जो भजता है, उसका अर्चन वंदन करता है, उसे कहते हैं भजन। और भजन करने से ही भगवान के दर्शन होते हैं और भक्ति में ही शक्ति होती है। तो मैया से ध्रुव बोलो, मैया आज मालूम पड़ी कि मेरा पिता बियाबान जंगल में रहता है और भजन करने से मिलता है। तो मैया अब तेरा बेटा भजन नहीं करेगा,
जवाब दियो लाला, मैं पड़ोसनिया के घर से दही मांग के लाई, रोटी तो खाए ले। ध्रुव बोले मैया तू कीचड़ में मत पलट, आज्ञा दे दे, तेरा बेटा जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, और तेरा बेटा भजन करके आएगा, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आएगा। नितिन